ओम शांति। आज 17 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने पारस बुद्धि बनने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। पारस बुद्धि बनने के लिए बाबा की आज्ञा है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक मुझे याद करो, बाप को और राजाई को याद करो। देह और देह के सब संबंधों को भूलते जाओ, चलते फिरते स्मृति रहे, अब घर वापस जाना है। बाबा हम सबको नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनाने के लिए ये अमर कथा सुना रहे हैं। गाया जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा जब सतगुरु मिला दलाल। इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। बाबा याद दिलाते हैं, तुम बच्चों ने ही 84 जन्म लिए, जन्म पुनर्जन्म लेते, अब आप नीचे आ गए, फिर से आपको पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप का काम नहीं करना। पुण्य आत्माएं पुण्य का काम करती हैं, सबका संबंध बाबा से जुड़ाती हैं। बाबा कहते, अपने जन्मों को तुम बच्चे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें स्मृति दिलाता हूं, आप ही देव आत्मा थे। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाशो। इस दुनिया में रहते हुए परम सतगुरु की श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करना है। परम सतगुरु की श्रीमत है, देह देह के संबंध पदार्थ सब भूलकर एक की याद में स्थित हो जाओ, जिससे आत्मा फिर से चार्ज हो जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण तुम बनते हो। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर नर से नारायण तुम बनते हो। तुम 21 जन्म के लिए बेहद के बाप से वर्षा मिल जाता है। क्वेश्चन है, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? बाप की आज्ञा है, देह के सब संबंधों को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते देह अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। जो इस श्रीमत को पालन करते हैं, देह अभिमानी बनते हैं, वही पारस बुद्धि बनते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। यही भारत सोजरे में था, जब ये भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असल देवी देवताएं थे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ट, हेवन, ये भारत के नाम थे। भारत प्राचीन, पवित्र, बहुत बहुत धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अब कलयुगी है। वो सतयुग था। तुम सब भारतवासी हो, जानते हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राजराजेश्वर राजराजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता। नए नए आते हैं तो बाबा फिर समझाते, बाप से तुम्हें स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंध में है। सतयुग त्रेता को जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। द्वापर कलयुग में जीवन बंद की अवस्था है। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आके सीता चुराई। ये सब समझने की बातें हैं। पूरी ही दुनिया इस समय लंका है। आत्माएं
सब सीताएं हैं, सभी आत्मा रूपी सीता 5 विकारों की जेल में है। गीता है मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि। श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य कोई की सदगति नहीं कर सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था, ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो है भक्ति का ज्ञान। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य के गुरु नहीं बन सकते। गुरु कोई सदगति नहीं दे सकता। वे गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापर से चली आई। सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चला आता। ये जो वर्षा भारत को था, ये बाप से संगम पर मिला था, जो फिर तुम्हें मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत, आम सारी दुनिया 5 विकारों में फंसी हुई है। बाबा है पतित पावन। बाप कहते मैं कल्प 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 के संगम पे आता हूं और सबकी सदगति करता हूं। अबलाओं, अहिल्याओं, गणिकाओं, गुरु लोग जो हैं, उनका भी उद्धार मुझे करना है। अबलाएं, अहिल्याएं, गणिकाएं, गुरु लोग, सबका मुझे उद्धार करना है। ये परम सतगुरु ही कह सकते हैं, जो गुरुओं के गुरु परम सतगुरु हैं। ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते, ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डायनेस्टी थी। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था और कोई खंड नहीं था, वो सब बाद में आते हैं। बाप समझाते कि इस समय सबसे बड़ी भूल ये, जो कल्प को लाखों वर्ष का लिख दिया। ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता है, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता है। कल्प की आयु 5-4 वर्ष है। वो फिर कह देते 84 लाख जन्म लेते हैं। मनुष्य को भी कुत्ते बिल्ली सब बना दिया, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म है। बाप कहते बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ड्रामा प्लान अनुसार तुम अपने को भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन गए। बाबा आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता दुख धाम, फिर पार्ट सुख धाम में होगा। बाबा कहते हे बच्चे, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। आप जैसा धनवान, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे, कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते तुम्हें कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, इनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं। बाबा ने समझाया भगवान एक है, वो बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सब आत्माओं का बाप है। ये तो बेहद का बाप है। वो समझाते भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, असल में बाप कब आए थे कोई भी नहीं जानते। है ही आयरनिस्ट पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहाँ दैवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन गया। ये भी एक खेल है। वो है हद का ड्रामा, ये है बेहद का। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अब जानते हो और कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे।
बाप भारतवासियों को स्मृति दिलाते, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था, फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाबा बैठ कहानी सुनाते, अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, एक की बात नहीं, ना युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी ये भूल गए कि इन्हीं का राज्य था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये बात भूल गए हैं, सतयुग की आयु लंबी करने से वो दूर ले गए। बाबा समझाते, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति भी नहीं कर सकते। कहावत है, सबका सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक है। यह है झूठ खंड, सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति में जिसकी भी पूजा करते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते हैं। शिव जयंती तो मनाते हैं, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वो कैसे किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुम्हें पतित कौन बनाता है? ये है रावण। मनुष्य कुछ नहीं जानते, क्या देते? सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते, मैं तो सबको सुख देता हूं। आधा कल फिर तुम बाप का सिमरन नहीं करेंगे, फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कहते बाबा हमने कितने जन्म लिए? बाबा कहते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमने पूरे 84 जन्म लिए। तुम 21 जन्म के लिए बेहद बाप से वर्षा लेने आए हो, अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा, नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान, वो है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम याद करो। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। आत्माएं परम धाम से यहाँ पार्ट बजाने आती हैं शरीर में, इसे कर्म क्षेत्र कहते हैं। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिस अनुसार मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अब पतित है। तत्त्वम, मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना होता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते। यह ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाबा समझाते, हर रोज समझाते, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये मासी का घर नहीं है। अटेंशन। बाबा बच्चों को रोज क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि बाबा कहते इस समय सब पत्थर बुद्धि बन गए। ऐसे पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये इतना आसान काम नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो। 5 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाए। उस 5 ज्योति से निकलता प्रकाश। बाबा ने कहा, बाप को याद करो, राजाई को याद करो, देह के संबंधों को छोड़ो तो पारस बुद्धि बन जाएंगे। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सबका सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते, हे भारतवासी बच्चे, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं, तो उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सारा सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये बाबा समझाते। जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा और पाप आत्मा आत्मा ही बनती है। तुम्हारा ये अंतिम 84वां जन्म है।
तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुम्हें बाहर का मनुष्य गुरु नहीं करना। तुम सब का मैं बाप, टीचर, सतगुरु हूं। परम पिता कहते अब तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारा पिता, शिक्षक, सतगुरु हूं। मुझे कहते हैं पतित पावन शिव बाबा। अब स्मृति आई, सब आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सब आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। तुमको भी सारी नॉलेज है, बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में टाइम लगता। मैं बीज रूप हूं, अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अब देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्राय लोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना अनेक अधर्मों का विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने के लिए। ये ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड नहीं होती। बाप कहते हैं आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं। उस एक बाप को याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, रावण राज्य में दुख है। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उसी की महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं सब तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म जरूर लेना है। पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था, अब इस स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ फिर उसको नरक के आसुरी वैभव क्यों खिलाते हो। पितृ खिलाते हैं ना, बंगाल में मछली अंडे आदि खिलाते। अरे उनको ये सब खाने की क्या दरकार, वापस कोई जा नहीं सकता। जबकि पहले नंबर वाले को 84 जन्म लेने पड़ते हैं। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। भक्ति में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये है भक्ति मार्ग जिसमें हम राम राम जपते हैं। ज्ञान मार्ग में बहुत प्यार से बाबा को याद करना होता है। अपने को आत्मा समझ बाबा से दृष्टि लेनी होती है। ये सूर्य चांद आदि रोशन करने वाले हैं, ये देवता थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे यहाँ की महिमा है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सब हैं ज्ञान सितारे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। पुराने संस्कारों विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प संस्कार टच नहीं कर सकता। वो पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं।
उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सबकी ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सबकी ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे, एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन हो जाए। आज हम सब याद करेंगे, मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं। कुछ पल के लिए अपनी शक्तिशाली रूप को देखें, जिसमें हम पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी बातों से डिटैच है। परमात्मा शक्तियों से भरपूर है। जो भी पुरानापन है आत्मा को कमजोर करता है। अपने अनादि आदि संस्कारों को याद करें। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।